जैसा कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके पुलिस प्रशासन जो है एक कत्ल के मामले को एक हादसा बता करके मामले को रफा दफा कर देते हैं और मुजरिमों को बचा लेते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा। रियल लाइफ में शायद आपने बहुत कम ऐसे चांस देखे होंगे, लेकिन पानीपत के अंदर एक मामला ऐसा आया जहां आप देखेंगे कि किस तरीके फिल्मी अंदाज में पुलिस वाले ने गुनाह को छुपा करके उसको हादसा दिखा दिया और उसने सोचा था कि गुनाह छुप जाएगा, नहीं गिरेगी उस पे गाज, लेकिन उसे नहीं पता था जब पड़ती है ऊपर वाले की लाठी तो आवाज़, कहते हैं बेपनाह आती है आवाज़। और आज ऊपर वाले की लाठी जब पड़ी तो वो पुलिस वाला गिरफ्तार हो गया और चारों ओर शोर मच गया कि किस तरीके पुलिस प्रशासन के जवान ने, जो कि पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करते हुए कसम लेते हैं कि हम सत्यनिष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाएंगे, और आज वो पुलिसकर्मी पकड़ा गया। आपको बता दें कि मामला है पानीपत के थाना चांदनी बाग का और कई साल पहले का मामला है। बबैल नाके पर एक ढाबे पर खाना खाने गए व्यक्ति की वहां पर नौकरी करने वाले व्यक्ति द्वारा पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। दो व्यक्ति खाना खाने गए थे ढाबे पर, किसी बात को लेकर के वहां पर नौकरी करने वाले व्यक्ति से उनकी कहा सुनी हो जाती है और उस व्यक्ति ने आव देखा ना ताव एक व्यक्ति को पकड़ा और उसकी अच्छी धुनाई कर दी। लेकिन धुनाई करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और लाठी डंडों से उसको पीट पीट करके जान से मार दिया। और जब घर वालों को पता लगा कि उनका बेटा या उनका भाई बंधु जो है उसको ढाबे वाले ने पीट पीट करके मार दिया, तो उस समय वो गुहार लेकर के थाना चांदनी बाग में पहुंचे, जहां पर उस समय एसएचओ थे करमवीर। उन्होंने एसएचओ से भी बात की और एएसआई सतीश कुमार थे उस समय, जिसके संज्ञान में मामला दिया गया और उससे गुहार लगाई गई कि मामले की एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच की जाए और निर्दोष की जो हत्या हुई है उसके बारे में उन्हें न्याय दिया जाए। लेकिन पुलिस वालों ने मुजरिमों के साथ साठगांठ कर करके उस समय हत्या के मामले को एक हादसा बता दिया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन परिवार वालों ने हार नहीं मानी, उन्होंने हार नहीं मानी और वो लोग लगातार इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन के चक्कर काटते रहे और न्याय की गुहार लगाते रहे। और एक दिन आखिर उनको पर कानून को तरस आ ही गया। जी हाँ, कानून को तरस आ ही गया, कानून के नुमाइंदों को उन पर तरस आ गया और पानीपत के जो एसपी हैं अजीत शेखावत, उनके संज्ञान में मामला आया और उन्होंने मामले को उजागर करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और इस मामले में CIA 1 के जो स्टाफ था उनकी भी जिम्मेदारी लगी थी और उन्होंने बीड़ा उठाया था कि पूरे मामले की तह तक जा कर के उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार करके कानून के हवाले किया जाएगा। और जब ये बात एसएचओ करमवीर के कानों में पड़ी तो उन्होंने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की और मौके से फरार हो गए। लेकिन CIA ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो उनको दर दर, कहते हैं जहाँ कोई कहता, जहाँ उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती वहाँ जाते, उनको ढूंढते और कोशिश करते कि उसको उठा करके कानून के हवाले किया जाए। आखिर आज CIA 1 को ये सफलता हासिल हो ही गई। उन्होंने एसएचओ करमवीर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सिविल हॉस्पिटल में लाया गया उनका डॉक्टरी मुआयना करवाने के लिए। और आज उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जहां पर उनके रिमांड की मांग की जाएगी ताकि उनसे जो बातें हैं सारी इस मामले को लेकर के लेन देन कितने का हुआ था। बताया जा रहा है कि 5 से 6 लाख का लेन देन हुआ था, लेकिन ये अभी एक अफवाह मात्र है। 5 से 6 लाख का लेन देन हुआ था या इससे ज़्यादा का हुआ था। और आज उनको गिरफ्तार कर लिया, बड़ी कामयाबी हासिल हुई CIA 1 की टीम को और अजीत सिंह शेखावत, जिन्होंने आज ये दिखा दिया कि कानून जब अपनी आई पे आता है
तो वो किसी का मित्र नहीं है। कानून सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए काम करता है, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए काम करता है और निष्पक्ष होकर के काम करता है, और इसीलिए वो बधाई के पात्र हैं। और आपको बता दें कि आज जो कर्मवीर को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ एएसआई सतीश भी थे, उनकी तलाश जारी है। और जो कहते हैं दलाल थे बीच में, जो सेटिंग करते हैं कि आप मामले को कहते हैं हत्या का नहीं अपितु एक हादसा दिखा दे, उन दलालों की भी तलाश जारी है। और मुजरिम अभी जो है सिर्फ और सिर्फ कर्मवीर जो है एसएचओ की पोस्ट पर उस समय तैनात थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। एएसआई सतीश और बाकी मुजरिमों की तलाश अभी जारी है। उनके मिलने के बाद ही मामले का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस सारे मामले में कितने रुपयों का लेन देन हुआ था और आखिर किस बेहाफ पर हत्या के दोषियों को निर्दोष करार देने के लिए हत्या के मामले को एक हादसा बताया गया था। ये तो सारे आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगा। तो तब तक बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ। समय आने पर आपको इस मामले से संबंधित और बातों का जो खुलासा होगा वो भी बताया जाएगा, ताकि आप देख सकें कि कहते हैं कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई फिर पुलिस का अधिकारी हो या कोई नेता हो या फिर आम आदमी हो। कानून सबको न्याय दिलवाने का काम करता है और निष्पक्ष होकर के काम करता है। जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस वाले निष्पक्षता से काम नहीं करते, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है पानीपत के एसपी अजीत शेखावत, जिन्होंने आज निष्पक्षता दिखाते हुए एसएचओ कर्मवीर को गिरफ्तार करवा पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।